प्यारे बच्चों, हेलो। तुम सब कैसे हो बेटा? तो प्यारे बच्चों, आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम क्लास 5 की रिमझिम पाठ्य पुस्तक को पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने 10 लेसन को कंप्लीट कर लिया। प्यारे बच्चों, आज हमारे सामने है लेसन नंबर 11, जो कि है चावल की रोटियां। बेसिकली एक लेसन तो नहीं बोलेंगे, एक ड्रामा है ये। ठीक है। और उसके अंदर कुछ बच्चे हैं, और ये एक चीज देखना प्यारे बच्चों, ये भारत का ड्रामा नहीं है। ये है म्यांमार, बर्मा जिसको बोलते हैं, भारत का पड़ोसी देश है। जब आप वर्ल्ड का मैप देखोगे तो इंडिया है, इंडिया के बगल में ही बर्मा है। म्यांमार जिसको बोलते हैं, पहले बर्मा बोलते थे, अभी म्यांमार बोलते हैं उसको। ठीक है। और वहाँ पे ना चावल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चावल ज़्यादा होने से उधर से चावल से रोटियां भी बनाते हैं। कभी प्यारे बच्चों अपने घर के पेरेंट्स से कभी बनवा के देखना, चावल की रोटियां बहुत अच्छी लगती है। जैसे हरियाणा और पंजाब में मक्के की रोटी बनते हैं ना, सरसों का साग बनता है, तो बहुत फेमस है हमारे हरियाणा में तो। लेकिन ये चावल की रोटियां ये बर्मा में उधर बहुत खाते हैं बेटा, म्यांमार में। ठीक है। तो ऐसी कहानी है, और इस कहानी से हमें शिक्षा भी मिलती है कि कैसे कभी एक झूठ को छिपाने के लिए अगर हम एक झूठ बोल देते हैं, तो उस झूठ को छिपाने के लिए हमें बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। ठीक है। तो ये चावल की रोटियां बेसिकली एक कहानी या फिर एक ड्रामा, एक नाटक टाइप का है। तो उसमें आपको पता चलेगा कि एक कोको नाम का लड़का चावल की रोटियों के लिए झूठ बोलता है, और उसको बाद में कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अभी हम पढ़ते हैं इसको। ठीक है। और इसमें कौन कौन है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ प्यारे बच्चों आपको, इंट्रोडक्शन के लिए। इसमें कौन कौन से बच्चे हैं? इसमें प्यारे बच्चों है, एक तो है कोको प्यारे बच्चों। ठीक है। एक तो है कोको। कोको क्या है? बेसिकली एक बच्चा है। ठीक है। तुम्हारे जैसा छोटा बच्चा है कोको, 8 साल का लड़का। बर्मी मतलब बर्मा देश का। मैंने बोला था ना बर्मा, अब बर्मा देश का। ठीक है। अगर तुम भारत को ऐसे बना के देखोगे प्यारे बच्चों, तो ये बन गया भारत का थोड़ा सा मैप। और ये थोड़ा सा, ये इधर 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 वाला, इसको बोलते बर्मा। पहले बर्मा बोलते हैं, अभी म्यांमार बोलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है। इधर है, इधर चावल ज़्यादा होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है। तो एक नीनी है, 9 साल की लड़की है, इसकी फ्रेंड है। ठीक है। बर्मी लड़की, कोको की दोस्त है। एक तीनसू है, ये 8 साल का बच्चा, ये भी बर्मी लड़का है, ये भी कोको का दोस्त है। ये कोको की, ये लड़की है नीनी, और तीनसू लड़का है। एक मिमी है, एक एक बर्मी लड़की, ये भी। ठीक है। ओ सॉरी, नीनी नीनी भी क्या है, लड़का ही है। तो मिमी क्या है, एक लड़की है, कोको की दोस्त है ये भी। यानी नीनी, तिनसु, ये सारे के सारे फ्रेंड है इसके। और उबातून है ना, एक जनता की दुकान है, उसका प्रबंधक यानी कि मैनेजर है। ठीक है। इसका ये कैसा आदमी है? कोई लंबे कद का लड़का है, और नकली मूछे और चश्मा लगा करके कर सकता है मेरे बच्चों। ठीक है। तो जब स्कूल ओपन होंगे तो मैं तुमको क्लास में करके ये दिखाऊंगा बेटा। ठीक है। ओके, अभी पढ़ते हैं। माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। जब तक अब देखो प्यारे बच्चों, ये नाटक है ना जो इसमें, ये मंच पे नाटक किया है। एक मंच पे क्या क्या चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको, क्या क्या चीज़ें हैं। एक सादा कमरा, सिंपल कमरा है। दीवारों पर बांस की चटाइयाँ बिछा लगाई गई है। एक दीवार के सहारे रखी अलमारी है। ठीक है। और अलमारी के ऊपर एक रेडियो रखा है। एक चाय की केतली रखी है, कुछ कप रखे हैं। देखो, रेडियो, चाय की केतली, ये रही, और कुछ कप रखे हैं। और खाली गुलाब का फूलदान रखा, ये वाला फूलदान है प्यारे बच्चों, ये वाला, इसमें फूल रखते हैं। ठीक है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है, जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। मेज रखी प्यारे बच्चों, देखो ये नीचे थोड़ा सा तुमको दिखाई देगी। ठीक है। 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा किनारे की ओर खुलता है। पंछियों यानी पक्षियों के चहचहाने के साथ साथ में पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती है। कोको कोको आता है जबाई लेकर, मतलब मॉर्निंग में उठा ही है ये। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। चलो फिर पढ़ते हैं। देखो, मंदिर की घंटियां बजी, मुर्गा बांग देगा। माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बना कर रखा है।
वो अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोलकर देखता है। एक तश्तरी निकालकर देखता है तस्तरी मतलब प्लेट। कि चावल की 4 रोटियां हैं। आहा! मजा आ गया। चावल की रोटियां, मेरी मनपसंद चीज। आज तो डट कर नाश्ता होगा। कोको, ए कोको, दरवाजा खोलो, मैं हूँ नीनी। गजब हो गया, ये तो भुक्खड़ नीनी है। उसकी नजर में रोटियां पड़ी तो जरूर मांगेगा। मैं इन्हें छिपा देता हूँ। दरवाजा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो? इतनी देर लगा दी। मैं इन्हें कहाँ छिपाऊं, कहाँ छिपाऊं? मैं तश्तरी को रेडियो के पीछे छुपा दूंगा। अभी आता हूँ नीनी, जरा रुको। आओ नीनी, अंदर आ जाओ। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। बोलो, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? क्या? ये मत कहना कि तुम भूल गए थे। परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है। वो खराब है, इसीलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। नीनी, ये बच्चों थोड़ा सा बात पुरानी है ना, तो उस टाइम पे परीक्षा के बारे में, एग्जाम के बारे में रेडियो पर ही आता था। ठीक है। गोल मेज के पास बैठ जाता है। रेडियो उठाकर यही ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सकें। नीनी, हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। आओ कोशिश करके देखें। मैं उठाकर ले आता हूँ। नहीं नहीं। तो प्यारे बच्चों, क्यों? क्योंकि इसने, कोको ने, उनके पास में, रेडियो के पास में अपनी रोटियां छुपा के रखी थी। नीनी, इसे मत छूना, छूओगे तो करंट लगेगा। मैंने तो इसे छू ही लिया था। भाई, मैं वो खबर जरूर सुनना चाहता हूँ। टिंसू के घर जाता हूँ, तुम आओगे? नहीं। अच्छा, फिर मिलेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे। बाल बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए। मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। जाने अब कौन आ टपका। कोको, दरवाजा खोलो, मैं हूँ मिमी। बाप रे, ये तो मिमी है। उसे चावल की रोटियां मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती हैं और वो हमेशा भूखी होती है। मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ? वो तो कुछ खाने की चीज ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी। कोको, दरवाजा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? कहाँ छुपाऊं, कहाँ छुपाऊं? ठीक, इस फूलदान के अंदर छिपा दूं। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था। आओ बैठो। मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले। तुम्हारी माता जी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी है। मैंने सोचा। चावल की रोटियां? हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। एक भी नहीं बची। सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली। तो प्यारे बच्चों, देखा इसने कितनी बार झूठ बोला चावल की रोटियों के लिए? बहुत बार झूठ बोला। ठीक है, आगे आगे देखते रहना इसके साथ क्या होता है। अभी तो इसको अच्छा लगेगा कि सारी की सारी चावल की रोटियां मैं ही खा जाऊंगा, लेकिन आगे देखने इसके साथ क्या क्या होता है। पेट एकदम भर गया है। लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। बहुत बुरी बात। मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे। मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए, 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियां और मोटे पापड़
दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। मिमी कागज का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। वो उन्हें एक तश्तरी में डालकर मेज पर रखती है। गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। हाँ, तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो चारों पापड़ तो खा नहीं सकती। शायद 2 मेरे लिए छोड़ जाए। क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? हाँ, अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है। स्वच्छता का मतलब होता है प्यारे बच्चों खुद से ही बात करना। तुम कभी कभी खुद से ही बात करते होते हैं ना, ठीक है? तो खुद से ही बात करके क्या बोल रहा था, इसका पेट गुड़गुड़ कर रहा था। भगवान करे मिमी को ये गुड़गुड़ सुनाई ना दे। ये कैसी आवाज है? आवाज? कैसी आवाज? हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज। ये फिर हुई, सुना तुमने? ये हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही आवाज करता है। कौन? मैं हूँ, तिनसु। तुम बैठे रहो, आराम करो। तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। आहा, मिमी भी यहाँ है। हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? वो ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज्यादा खा ली है। आहा, केले के पापड़। मैं कोको के लिए भी ले आई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है तो इन्हें खत्म करने में मेरी मदद करो। नेकी और पूछ पूछ, तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती हैं। ये लो, चाय के साथ खाओ। बहुत बढ़िया चाय है। मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहाँ आ गया। तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। ये लो तिनसु, एक और खाओ। नहीं नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफी है। आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूंगी। एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। तुम जोर डालती हो तो ले लेता हूँ। चलो, एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। ये आवाज कैसी है? यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया है। कोको कहता है वही ये आवाज करता है। ऐसा लगा कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। अच्छा, ये फूल कैसे है? ओह, मैं तो भूल ही गया था। मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था। उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। वो रहा फूलदान अलमारी पर। मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रखाती हूँ। नहीं नहीं मिमी। क्यों बोला नहीं नहीं मिमी? क्योंकि फूलदान में उसने क्या छुपा दी थी प्यारे बच्चों? चावल की रोटियां छिपा दी थी। अगर वो फूलदान को देख लेती तो उसमें चावल की रोटियां थी, उसकी झूठ पकड़ी जाती। देखो, ये दोबारा झूठ बोल दिया। नहीं नहीं, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्या बात है? ये फूल हाँ, मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है। जब भी वो ये फूल देखती है, उनके जिस्म में फुंसियां निकल आती हैं। ओह, मुझे इस बात का पता नहीं था। खैर, मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। कौन? मैं हूँ, दुकान का मैनेजर उबातुन। तुम मत उठो कोको, मैं खोलती हूँ दरवाजा।
अभी आई हूँ बातून चाचा। हेलो बच्चों, लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। आओ चाचा आओ, चाय लेंगे आप? कोई एतराज नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मजेदार चाय है, खुशबूदार, ताजगी लाने वाली। चाचा, आपने नाश्ता कर लिया है? अभी किया नहीं, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुक कर लूंगा। चाय की दुकान? प्यारे बच्चों, आपने देखा था ना कि एक एक पापड़ तो उन्होंने खा लिया था। 4 पापड़ थे ना, 4 पापड़ लेके आई थी, एक एक उन्होंने खा लिया था और फिर आधा आधा भी खा लिया था प्यारे बच्चों। तो आधा ही बचा था उसके लिए, एक पापड़ या आधा पापड़ बचा था, ठीक है। तो वो कोको के लिए छोड़ रहा था कि शाम को कोको खा लेगा, एक पापड़ बचा था, ठीक है। तो एक पापड़ कौन खा जाएगा? उबातून चाचा खा जाएंगे, देख लेना अभी। दुकान पर जाने की क्या जरूरत, आप ये पापड़ ले सकते हैं। लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे, ये आवाज कैसी है? ये चूहे की आवाज है, अक्सर ये आवाज करता है। मुझे लगा किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है। कोको, तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डट कर किया है। कोको, तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी। वो रहा। क्यों? फूलदान का क्या करना है? तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था। उस वक्त मेरे पास वो रंग नहीं था, इसलिए वो गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूँ। फूलदान मुझे में क्या फिर यकीन होता है है? तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेगी तो बहुत खुश होंगी। अब मैं चलूंगा। शुक्रिया, गुड बाय। गुड बाय चाचा। गुड बाय चाचा। गुड बाय चाचा, और गुड बाय मेरी चावल की रोटियां। तो प्यारे बच्चों, चावल की रोटियां भी फूलदान के साथ में चली गई, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो देखो रे, उसने एक झूठ बोलने के लिए कितनी सारी छिपाने, एक झूठ को छिपाने के लिए कितनी सारी झूठ बोली। अब देखो प्यारे बच्चों, जो भी नाटक में भाग लेते उसको बोलते पात्र, जैसे फिल्मों में भाग लेते उसको बोलते एक्टर, जो भी नाटक में भाग लेते उसको बोलते पात्र। और पात्र अंदर 2 टाइप होते हैं, कुछ तो मुख्य पात्र मतलब मेन पात्र, मेन हीरो होते हैं, और कुछ गौण पात्र होते हैं जो सपोर्टिंग कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। कौन कौन से मुख्य पात्र है, कौन कौन से गौण पात्र है, ये देखना है प्यारे बच्चों। पात्रों की जो भी बात वो होती है ना, उसको संवाद बोलते हैं, यानी 2 इंसान बात करें तो क्या बोलेंगे? संवाद बोलेंगे हम, ठीक है बेटा। तुम संवाद कोई भी लिख सकते हो बेटा। क्या आपने कभी किसी चीज़ दूसरों से बात छिपाई है प्यारे बच्चों? कोई चीज़ या कोई बात या छिपाने की कोशिश की है? तो उस समय पे क्या क्या हुआ तुम बता सकते हो प्यारे बच्चों। और कहते हैं ना कि एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्या इस कहानी को पढ़कर ऐसा लगा प्यारे बच्चों तुमको? हाँ भाई, मुझे तो ऐसा ही लगा कि चावल की रोटियां मतलब ऐसी कहानी है कि एक झूठ छिपाने के लिए बहुत सारी झूठ बोलनी पड़ती है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, कोको की माँ ने कोको के लिए चावल की रोटियां बना के रखी थी भाई। हाँ बिल्कुल रखी थी। भारत के अलग अलग प्रांत मतलब स्टेट होता है प्यारे बच्चों, राज्य। अलग अलग स्टेट्स में अलग चावल अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। कोई भोजन के हिस्से के रूप में इस्तेमाल करता है, कोई नमकीन चावल बनाता है, कोई मीठे पकवान बनाता है। तुम्हारे प्रांत में चावल का उपयोग कैसे होता है? उड़ीसा में घर में बातचीत करो और तालिका बनाओ। तालिका मतलब एक ऐसे तालिका बना के उसमें लिखना है, ठीक है। कक्षा में दोस्तों के साथ तालिका के मिलान करो, यानी कि मान लो कोई उड़ीसा का है तो वो अलग से चावल के बारे में बताएगा, कोई आंध्र प्रदेश का है तो वो अलग से बताएगा, कोई हरियाणा का है तो वो अलग से बताएगा। तो तुमको मैच करना है कि तुम्हारे अलग अलग स्टेट में कैसे कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें बनती है चावल से। अपनी तालिका से चावल से बनी कोई एक खाने की चीज़ को मैच करके बनाने की विधि का पता करो भाई। उसमें से जो चावल से चीज़ें बनेगी, मान लो हरियाणा में खीर बनती है चावल से,
तो खीर कैसे बनेगी, क्या क्या सामग्री चाहिए उसके लिए, कैसे तैयारी करेंगे और विधि मतलब उसकी प्रोसेसिंग क्या है बनाने की। कोको के माता पिता धान लगाने गए थे, ठीक है। कोको की माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाई। देखो अभी धान है, अभी चावल है, ठीक है। तो हर चीज़ के अलग अलग रूप है प्यारे बच्चों। जो चावल है, धान है, भात, मुरमुरा, चूड़ा, ये सारे के सारे उसी का रूप है प्यारे बच्चों। ये हम जब क्वेश्चन आंसर करेंगे सब डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। कभी मेरी नेक्स्ट जब क्लास होगी उसके बाद में दोबारा से इसको पढ़ेंगे बेटा और क्वेश्चन आंसर करेंगे प्यारे बच्चों। तब के लिए प्यारे बच्चों बाय। और अच्छे से पढ़ते रहिए बेटा, अच्छे से बढ़ते रहिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट लेसन में हम मिलेंगे। और अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो कमेंट में जाइए, क्या अच्छा लगा आप लिख सकते हो। और आप अपने बारे में भी लिख सकते हो, जब आपने कभी कभी एक झूठ को छिपाने के लिए काफ़ी सारे झूठ बोले हो तो ये भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है बेटा। और अगले लेसन में हम जल्दी मिलेंगे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए बढ़ते रहिए प्यारे बच्चों और पढ़ते रहिए। और टेक केयर बेटा, गॉड ब्लेस यू। ओके बाय बेटा।